कभी सोचा है कि स्कूल में मिला एक छोटा सा होमवर्क कैसे एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बन सकता है? जी हां, एक ऐसा मिशन जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है। आज हम भारत की एक ऐसी ही अनोखी पहल की बात करेंगे जहां एक बच्चे का लिखा हुआ खत वोटिंग की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हैं इस सरकारी दस्तावेज में। ये राजस्थान के अलवर जिले के शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी हुआ एक आदेश है जो सीधे स्कूलों तक पहुंचा। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी पहल की बुनियाद है। मतलब कैसे एक बच्चे का लिखा खत देश के लोकतंत्र पर इतना बड़ा असर आखिर कैसे डाल सकता है ना दिलचस्प सवाल। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इसी सरकारी आदेश को जरा गौर से समझते हैं। ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी योजना का पहला कदम है। तो देखिए खास बात क्या है। ये आदेश अलवर के शिक्षा और चुनाव दोनों दफ्तरों ने मिलकर जारी किया था। इसे हर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में भेजा गया और इसमें 14 फरवरी को होने वाली एक स्पेशल एक्टिविटी का जिक्र था। लेकिन मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर 14 फरवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये कोई रैंडम दिन नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक वजह छिपी है। भारत में इस दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, यानी अपने माता पिता का सम्मान करने का दिन। और अधिकारियों ने इसी इमोशनल मौके को एक बड़े नागरिक मिशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। कितना स्मार्ट मूव! और यहीं पर यह रणनीति वाकई में बहुत कमाल की हो जाती है। एक पहले से चले आ रहे त्योहार का इस्तेमाल लोगों को उनकी नागरिक जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए किया गया। ये परंपरा को प्रगति से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? तो इस खास दिन पर छात्रों को आखिर करना क्या था? उन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत प्रभावशाली काम सौंपा गया था। इस पूरी एक्टिविटी को नाम दिया गया था पाती माँ और पिता के नाम। और ये सिर्फ एक खत नहीं था, नहीं, ये बच्चों की तरफ से अपने माता पिता के लिए एक सीधी अपील थी, एक जिम्मेदारी याद दिलाने का एक बहुत ही प्यारा तरीका। प्रोसेस को बहुत सीधा साधा रखा गया। नंबर 1, बच्चे त्योहार मनाते हुए अपने माता पिता का सम्मान करें। फिर नंबर 2, वो अपने हाथ से एक खत लिखें। और इस खत का सबसे जरूरी संदेश, मतलब उसका निचोड़ ये था कि आने वाले चुनाव में वोट जरूर डालना है। और देखिए दस्तावेज में इसका मकसद एकदम साफ साफ लिखा है। मकसद था माता पिता को उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार की अहमियत समझाना और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी कितनी जरूरी है ये बताना। अब इस लोकल एक्टिविटी को जरा बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर। अलवर में जो हो रहा था वो असल में एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा था। ये सब स्वीप यानी SWAEP कार्यक्रम के तहत आता है। स्वीप भारत के चुनाव आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका पूरा फोकस वोटर्स को एजुकेट करने और वोटिंग में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर होता है। तो ये लेटर राइटिंग उसी बड़ी रणनीति का एक क्रिएटिव हिस्सा था। लेकिन ये पहल सिर्फ चिट्ठियों जैसे पुराने तरीकों तक ही सीमित नहीं थी। इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया। छात्रों को यह भी कहा गया कि वो अपने खत में चुनाव आयोग के नए डिजिटल टूल्स जैसे कि सी-विजिल, सक्षम और वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी बताएं। तो इस पहल की खूबसूरती इसी बात में है। एक तरफ हाथ से लिखी चिट्ठी जैसा पारंपरिक तरीका, तो दूसरी तरफ डिजिटल ऐप्स को प्रमोट करने का आधुनिक लक्ष्य। ये पुराने और नए का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का मकसद क्या था? इसका सीधा सा लक्ष्य था कि क्लासरूम में शुरू हुई एक छोटी सी एक्टिविटी को वोटिंग बूथ पर एक बड़े बदलाव में तब्दील करना। और ये दूसरा दस्तावेज जो जिला चुनाव अधिकारी की तरफ से है, इसी बात को पक्का करता है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ शिक्षा विभाग का ही काम नहीं था, बल्कि पूरी चुनावी मशीनरी इस कोशिश में एक साथ लगी हुई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ही एक्टिविटी से कई लक्ष्य पूरे हो रहे थे। ये बच्चों के लिए एक पढ़ाई भी थी, परिवार के रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका भी, वोटर्स को जागरूक करने का अभियान भी, और साथ ही एक डिजिटल लिटरेसी कैंपेन भी। कमाल है। ये पहल हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम नागरिक जुड़ाव और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली टूल्स में बदल सकते हैं। सोचने वाली बात है।